बात करते हैं कि एक अच्छी एसओपी किस तरीके से लिखी जा सकती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और कौन कौन सी चीज़ें एक एसओपी में कवर करना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक एसओपी सैंपल भी शो करूंगा जिसको मद्देनज़र रखकर आप एक अच्छी एसओपी लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छी एसओपी कैसे लिखी जाती है। एसओपी से मुराद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है और ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी एडमिशन एप्लीकेशन का। और इसी डॉक्यूमेंट की बेसिस पे किसी भी यूनिवर्सिटी की एडमिशन टीम आपकी एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का डिसीजन लेती है। तो इसके बारे में बिल्कुल कोताही नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि क्या प्रोसीजर है इसको लिखने का। तो वो तमाम चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में कवर करूँगा। आज मैं आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताऊँगा एसओपी लिखने का, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मदद मिलेगी एक अच्छी एसओपी लिखने में। एसओपी के अंदर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बयान करते हैं कि सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स बतानी है, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना है, लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, या आप फैमिली के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने सिबलिंग्स के बारे में, तो वो चीज़ें आप अपने इंट्रो में बयान कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बयान करना है जिसमें आप अपनी अचीवमेंट्स बयान कर सकते हैं। आपके प्रीवियस कोर्स में आपकी परसेंटेज के बारे में बता सकते हैं, बैंड या डिफरेंट लैंग्वेज टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या एडिशनल कोर्सेज जो भी आपने किए हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आपने लाजमी लिखना है। खासकर उन लोगों के लिए जिनका स्टडी गैप है, वो लाजमी अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अपनी एसओपी में बयान करें ताकि वो अपने स्टडी गैप को जस्टिफाई कर सकें। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो आपने अपनी एसओपी में कवर करना है वो है व्हाई द स्पेसिफिक कोर्स, कि यही मखसूस कोर्स आप क्यों करना चाहते हैं। इस कोर्स के बारे में आपकी जो भी नॉलेज है या आपकी आपका जो मोटिवेशनल फैक्टर है कि क्यों आप इस कोर्स की तरफ आना चाहते हैं और इस कोर्स से आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स होंगे, ये तमाम चीज़ें आपने इस पैराग्राफ में कवर करनी है। उसके बाद फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या क्वेश्चन है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं, इसी यूनिवर्सिटी से क्यों ये कोर्स करना चाहते हैं। इसका जवाब आपने अपनी एसओपी में देना है। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका रैंक, उसके डिपार्टमेंट्स, उसके फैकल्टी मेंबर्स, उनकी मेथोडोलॉजी और वो क्या क्या कंटेंट इस कोर्स में ऑफर करते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी तो आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकेंगे और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ इस क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की एडमिशन एप्लीकेशन में इस पॉइंट को ख़ास अहमियत देती है क्योंकि वो जानना चाहती है कि स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी के बारे में क्या रिसर्च है और वो क्यों इसी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहता है। उसके बाद एक और अहम क्वेश्चन जो आपने अपनी एसओपी में कवर करना है वो है कि वाई ऑस्ट्रेलिया या वाई यूके, और अगर आप कनाडा या यूएसए जाना चाहते हैं तो वाई कनाडा, कि आप इसी मुल्क से, इसी कंट्री से ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं। इसका जवाब भी आपने फैक्ट एंड फिगर से देना है। आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस मुल्क के बारे में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट्स हैं और वहाँ से हासिल की गई क्वालिफिकेशन की दूसरे मुल्कों में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस हवाले से आपकी एक मुकम्मल रिसर्च होनी चाहिए ताकि आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से बयान कर सकें कि आपने इसी मुल्क को क्यों चुना या इस मुल्क को बाकी मुल्कों पर क्यों तरजीह दी। इसके अलावा आपने एक और चीज़ को भी अपनी एसओपी में कवर करना है और वो है कि वाई नॉट इंडिया और पाकिस्तान, कि आपने ये कोर्स इंडिया या पाकिस्तान से क्यों नहीं कर रहे और आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या यूके में ही क्यों आना चाहते हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से बयान करना है कि पाकिस्तान में क्या इश्यूज़ हैं, लाइक अगर आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इस कोर्स के लिए, या ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स ऑफ़र नहीं कर रही और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, या अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए मौके नहीं है, तो इस पैराग्राफ में आपने इस चीज़ का जवाब देना है। उसके अलावा एक और पॉइंट जो कि कुछ मुल्कों में एडमिशन लेने के लिए बहुत अहम है कि फाइनेंशियल सपोर्ट। इस पैराग्राफ में आपने बयान करना है कि आप इस कोर्स के एक्सपेंसेस कैसे पूरा करेंगे, आपकी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आपके पास क्या फाइनेंशियल सपोर्ट है, क्या आप इसके अखराजात खुद पूरा करेंगे या आपके पेरेंट्स इसके एक्सपेंस उठा रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और जगह से आप फंडिंग हासिल कर रहे हैं। तो वो तमाम चीज़ें आपने इस पैराग्राफ में बयान करनी है। उसके अलावा सबसे आखिर में आपने अपनी एसओपी में इस सवाल का जवाब देना है कि आप इससे क्या बेनिफिट्स लेंगे अपनी कंट्री में, कि अगर आप इस कोर्स को करने के बाद अपने मुल्क में जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा
फ़ायदा होगा। और यहाँ आपने ये लाजमी बयान करना है कि आप इस कोर्स को करने के बाद लाजमी अपनी कंट्री में वापस जाएंगे और वहाँ जॉब में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको इस कोर्स से क्या फ़ायदे होंगे। यहाँ पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट टिप देता चलूँ कि अगर आपका टारगेट पीआर भी है तो आपने इस वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल इस वर्ड से दूर रहें। आपने कभी भी अपनी एसओपी में ये बयान नहीं करना कि आप जो है ना इसके बाद पीआर लेना चाहते हैं या इस मुल्क में सेटलमेंट करना चाहते हैं या इस मुल्क में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आपने जस्ट यही बयान करना है कि आप ये कोर्स करने के बाद अपने मुल्क वापस चले जाएंगे और वहाँ पर आपको इस कोर्स से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी जॉब में या आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो आपने इस पैराग्राफ में ये रीज़न लाजमी देना है कि आप इस कोर्स को करने के बाद अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। तो ये हैं वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आपने अपनी एसओपी में कवर करना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आप अपनी एसओपी में बयान कर सकते हैं, जैसे अगर आपकी कोई प्रीवियस वीज़ा हिस्ट्री है या कोई वीज़ा रिजेक्शन है तो उसको छुपाना नहीं है, उसको लाजमी बयान करें अपनी एसओपी में और उसकी वजह बयान करें कि क्यों आपकी वीज़ा रिजेक्शन हुई, क्योंकि एम्बेसी के पास तमाम डाटा होता है। अगर आपकी वीज़ा रिजेक्शन हुई है तो इसको बिल्कुल हाइड नहीं करना और इसको एक अच्छे तरीके से इसको डिफेंड करना है, या इसको एक्सप्लेन करना है अपनी एसओपी में। इसके अलावा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या आपने काफ़ी मुल्कों को घुमा हुआ है तो इसको भी अपनी एसओपी में लाजमी ऐड करें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोग्राम या कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप उसको लिंक्ड करें, उसको जस्टिफाई करें। लाइक अगर आपका लॉ का बैकग्राउंड है और आप किसी आईटी कोर्स में जाना चाह रहे हैं या आप कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से किसी मैनेजमेंट के कोर्स में जाना चाह रहे हैं तो आपने उसको लिंक्ड करना है कि वो पर्टिकुलर स्किल्स आपके लिए क्यों ज़रूरी हैं और उसकी वजह से आपको क्या बेनिफिट्स होगा। और आपके पास अगर कोई कोर्सेज़ हैं या कोई एक्सपीरियंस है तो उसको बयान करके उसको लिंक करें कि मेरे पास इस कोर्स के हवाले से ये कुछ एडिशनल कोर्सेज़ हैं या ये मेरे पास पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मैं इस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं तो यूनिवर्सिटी को कोई इशू नहीं है कि आपको वो इस कोर्स में एडमिशन दे देगी। एंड में मैं आपको एक एसओपी सैंपल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और खुदा हाफिज़।